बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम सर फयाज एंड टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व लर्निंग चेक 1.2। अजीज़ तलबा व तलबात, आज हम लर्निंग चेक 1.2 सॉल्व करने जा रहे हैं बच्चों। एक्सरसाइज में जाने से पहले बच्चों गुजारिश है चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, ठीक है बच्चों, ताकि जो नई वीडियो बनाऊं आप तक बर वक्त पहुँचे। वीडियो बच्चों पूरी देखनी है। वीडियो के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें बताई जाएंगी जो आज तक किसी टीचर ने आपको नहीं बताई, ठीक है। तो चलते हैं बच्चों क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन नंबर 1 है आइडेंटिफाई एंड सेपरेट द रैशनल एंड इरैशनल नंबर। ठीक है बच्चों, हमें कुछ गिवन है, नंबर्स गिवन है बच्चों, ये सारे इनमें हमने बताना है रैशनल नंबर कौन से हैं और इरैशनल नंबर कौन से। ठीक है बच्चों, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि रैशनल नंबर कौन से होते हैं और इरैशनल नंबर कौन से होते हैं। इसके बाद तमाम के तमाम पार्ट्स बच्चों आप सिर्फ देख के आराम से और ख़ुद ब खुद कर सकते हो बच्चों, ठीक है। तो चलते हैं बच्चों सोल्यूशन की तरफ। सबसे पहले पढ़ते हैं रैशनल और इरैशनल नंबर क्या होते हैं बच्चों, ठीक है। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं बच्चों पहले रैशनल नंबर के बारे में, यहाँ पे पहले साइड पे, ठीक है। रैशनल नंबर क्या होते हैं बच्चों? रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो काउंटिंग होती है तमाम पॉजिटिव या नेगेटिव नंबर, ऑल पॉजिटिव या नेगेटिव नंबर्स जो भी होते हैं ना, ठीक है। काउंटिंग की बात हो रही है बच्चों, 1 2 3 4 5 6, उसको हम उनको बोलते हैं रैशनल नंबर एक। दूसरा बच्चों फ्रैक्शन वाले जो नंबर होते हैं, जो फ्रैक्शन में लिखे होते हैं, फ्रैक्शन में जो नंबर होते हैं, ठीक है, फ्रैक्शन नंबर्स 2/3, 1/3, 5/6, ये फ्रैक्शन नंबर जो होते हैं वो भी बच्चों रैशनल नंबर होते हैं, ठीक है। और दूसरा रिपीटिंग डेसिमल, रिपीटिंग डेसिमल बच्चों ऐसे डेसिमल जो रिपीट हो रहे हैं, मतलब 0.3333, 0.353535, इस तरह के जो नंबर होते हैं वो भी बच्चों रैशनल नंबर होते हैं, ठीक है। और तीसरा जो आगे नंबर 4 टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल मतलब ऐसे डेसिमल जिनका पूरा पूरा आंसर आता है बच्चों, ये सारे जो हैं वो रैशनल नंबर होते हैं, ठीक है। ऑल पॉजिटिव या नेगेटिव नंबर्स होते हैं जो फ्रैक्शन फॉर्म में लिखे होते हैं बच्चों, जो रिपीटिंग डेसिमल होते हैं और जो टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं वो सारे क्या होते हैं? रैशनल नंबर होते हैं। वो क्या होते हैं? सारे रैशनल नंबर होते हैं, ठीक हो गया। और बाकी सारे इरैशनल होते हैं। अब देखो यहाँ पे बच्चों √3 का अंडर रूट हम नहीं ले सकते, ठीक है। ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे एक और चीज़ भी लिख दूँ, जिसका परफेक्ट स्क्वायर बनता है बच्चों, ठीक है, जिनका परफेक्ट स्क्वायर बनता है ना, वो भी रैशनल होते हैं। अब 3 का बच्चों अंडर रूट नहीं ले सकते। 3 का अंडर रूट लेंगे तो वो पॉइंट्स में आंसर रहता है, मतलब परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? इरैशनल नंबर होगा, ठीक है। ये क्या लिखेंगे? इरैशनल नंबर। ये हमारा इरैशनल हो गया, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 3 का अंडर रूट नहीं ले सकते। -5/8 ये बच्चों फ्रैक्शन की फॉर्म में है ना, ये फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा हुआ है, देखो। तो ये कौन सा हुआ? रैशनल नंबर। ये कौन सा हुआ? रैशनल नंबर। क्यों हुआ? ये फ्रैक्शन की फॉर्म में बच्चों। 2/3 ये भी बच्चों फ्रैक्शन की फॉर्म है, फ्रैक्शन नंबर है ना, 2/3 है, ये भी हमारा रैशनल नंबर हो जाएगा बच्चों, ठीक है, रैशनल नंबर हो गया। -3/7 ये भी बच्चों फ्रैक्शन की फॉर्म में, ठीक है, चाहे नेगेटिव है चाहे पॉजिटिव है, वो ठीक है उसका कोई नहीं है, ठीक है, बस फ्रैक्शन की फॉर्म है, चाहे पॉजिटिव या नेगेटिव, ये भी रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर हो गया बच्चों। 289 बच्चों, 289 का हम अंडर रूट ले सकते हैं बच्चों, 289 का हम अंडर रूट ले सकते हैं, कैलकुलेटर पे निकालें तो इसका अंडर रूट ले सकते हैं, ये भी हमारा रैशनल नंबर हो गया। अब इसका अंडर रूट नहीं आ सकता था, इसलिए ये रैशनल है। इसका अंडर रूट आ सकता है, ये परफेक्ट स्क्वायर लेस है ये, ठीक है, 17 का स्क्वायर है। 1.82 बच्चों ये पॉइंट्स में, और टर्मिनेटिंग डेसिमल है। देखो बच्चों टर्मिनेटिंग डेसिमल जो है जिसका पूरा पूरा आंसर आ जाता है 1.82, ये टर्मिनेटिंग है ना, तो ये भी रैशनल नंबर हो गया, रैशनल नंबर। क्यों हुआ? कि टर्मिनेटिंग है, इसका एंड में आंसर आ जाता है बच्चों। 0.7373 ये रिपीटिंग डेसिमल है बच्चों, 7373 अगर रिपीटिंग डेसिमल होगा तो वो भी कौन सा हुआ? रैशनल नंबर हो जाएगा, ये भी हमारा हो जाएगा रैशनल नंबर हो गया बच्चों। √12 का बच्चों हम अंडर रूट नहीं ले सकते, 12 का हम अंडर रूट नहीं ले सकते, ठीक है, पॉइंट्स में आंसर आ जाता है, ये इरैशनल है, ये इरैशनल नंबर हो गया बच्चों, ये इरैशनल नंबर हो गया। 0.625 पॉइंट्स में है लेकिन टर्मिनेटिंग है, एंड में आंसर
पॉइंट मतलब एंडिंग है इसकी पॉइंट्स की, ठीक है, तो ये हम बोलेंगे रैशनल नंबर, ये होगा रैशनल नंबर हो गया बच्चों, ये हमारे पास रैशनल नंबर हो गया। अब 13/4 ये फ्रैक्शन की फॉर्म है बच्चों, जो फ्रैक्शन की फॉर्म में होता है वो भी रैशनल नंबर होता है, ये भी हमारा रैशनल नंबर हो गया। नेक्स्ट है बच्चों 1/8/23, ये मिक्स नंबर में है, ठीक है, समझो कि ये भी फ्रैक्शन की फॉर्म में है, तो ये भी हमारे पास रैशनल नंबर हो गया बच्चों, रैशनल नंबर, ठीक है बच्चों। अब आपको समझ आ गया रैशनल नंबर कौन से होते हैं, जो ऑल पॉजिटिव या नेगेटिव नंबर होते हैं, फ्रैक्शन नंबर चाहे पॉजिटिव है या नेगेटिव वो भी, रिपीटिंग डेसिमल जो बच्चों हैं वो, टर्मिनेटिंग डेसिमल और जिनके परफेक्ट स्केल ले सकते हैं, ये तमाम के तमाम बच्चों रैशनल नंबर होते हैं। ये था हमारा बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 था बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2, शो द गिवन रियल नंबर्स ऑन नंबर लाइन, ठीक है बच्चों, इन रियल नंबर्स को हमने नंबर लाइन के ऊपर शो करना है, ठीक है, पार्ट नंबर ए से लेकर पार्ट नंबर एच तक बच्चों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें से लाजमी कोई ना कोई क्वेश्चन आ जाता है बच्चों, इस एक्सरसाइज में से इस क्वेश्चन को लाजमी करना है आपने बच्चों। तो चलते हैं बच्चों सॉल्यूशन की तरफ। शो द गिवन रियल नंबर्स ऑन नंबर लाइन, बच्चों इनको नंबर लाइन के ऊपर शो करना है। मैंने कहा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इसमें से कोई पार्ट भी आ जाता है। ये हमें नंबर्स गिवन है बच्चों, रियल नंबर्स गिवन है -3.2, -1.5, 2.1 एंड 3.5 बच्चों, ठीक है। इसमें बच्चों एक नंबर मिसिंग कर दिया मैंने, शायद 0.3 भी आता है यहाँ पे बच्चों, 0.3 भी आता है, ठीक है, ये -3.2, -1.5, 0.3, 2.1 एंड 3.5 बच्चों, इनको हमने नंबर लाइन के ऊपर शो करना है बच्चों। नंबर लाइन के ऊपर शो करने का तरीका ये होता है कि हम एक नंबर लाइन लगाएंगे बच्चों, एक लाइन लगा लेंगे यहाँ पे, ये बच्चों एक लाइन लगा रहे हैं, ठीक है, यहाँ हम डिजिट ले लेते हैं 0, ये हमारे पास हो गया 0। राइट साइड पे जाएंगे बच्चों पॉजिटिव होगा, लेफ्ट साइड पे जाएंगे नेगेटिव होगा बच्चों, ठीक है। ये पॉइंट्स में ना जो क्वेश्चन पॉइंट्स वाले होते हैं ना बच्चों, उनको हम नंबर लाइन इस तरह शो करेंगे। देखो जरा जिस तरह, देखो बच्चों ये 0 है ना, 0 के बाद फिर 1 के बीच में देखो छोटी छोटी लाइन नजर आ रही है ना आपको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर ठीक है, फिर 9 लाइन, फिर 2, फिर 3, मैं इस तरह लाइन लगाऊंगा, ठीक है। 0 हो गया, 1 हो गया, इनके बीच में 9 सब लाइन्स भी लगाएंगे, 2 हो गया, ठीक है, 2 और 1 के बीच में सब लाइन्स हैं, ठीक है। देखो 3 और 4 के बीच में भी छोटी लाइन है, ये 0 हो गया ना, अब 9 सब लाइन लगाएंगे बच्चों इस तरह का, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये बच्चों हमारे पास 1 हो जाएगा। एक तो गैप एक जैसा आएगा ना, इस तरह देखना, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये हमारे पास बच्चों हो जाएगा 2, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमारे पास बच्चों 3 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये हमारे पास बच्चों 4 हो गया, ठीक है। यहाँ 4 तक लिख लेते हैं, अगर ज़रूरत पड़ी तो फिर हम इसको आगे एक्सटेंड कर लेंगे बच्चों। सेम इसी तरह बच्चों 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये हो गया बच्चों -1, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमारे पास हो गया -2, 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हो गया -3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये हो गया बच्चों -4। अच्छा आपकी मर्जी है, छोटी लाइन लगानी है तो लगा ले, आपके लिए आसानी होगी। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, ये 0 लिख दिया, फिर यहाँ पे ऐसे 1 लिख दिया, 2 लिख दिया, बेशक ना लगाओ, जिस तरह मैं बता रहा हूँ कि आप इसको इस तरह भी लाइन लगा सकते हो। मतलब ये लिखा ना आपने 0, फिर यहाँ पे इस तरह लिखो 1 और फिर 2 लिख दो, ठीक हो गया। सब लाइन नहीं लगाएंगे तो कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, आप अंदाजे से फिर वो कर लें, लेकिन मैंने आपको प्रॉपर तरीके से बताया है, इससे आपकी मिस्टेक नहीं हो सकती, गलती होने के चांसेस बच्चों बहुत कम है बच्चों, ठीक है। अब देखिए, अब हम इनको प्लॉट करेंगे बच्चों। फर्स्ट पॉइंट है -3.2, अब देखो -3 की तरह बच्चों यहाँ पे -3 और 0.2 है ना, तो माइनस वाली साइड पे हो तो लेफ्ट साइड पे जाते हैं बच्चों। अब देखो 0 है ना, -3 लेफ्ट साइड पे है ना, तो -3 इधर आ गया, 0.2 है मतलब 3 से लेफ्ट साइड पे जाना है बच्चों आपने, ठीक है। 3 से 2 डिजिट आगे जाएंगे, 1 और 1 2, ये हमारे पास एक पॉइंट आ गया बच्चों, ठीक है। ये हमारे पास आ जाएगा -3.2, हम यहाँ लिख देंगे -3.2। -3 से आगे बच्चों जो सेकंड नंबर लाइन है वो आएगा यहाँ पे, -3.2 आ गया। अब -1.5, -1 ये इधर, और 5 डिजिट किधर जाएंगे, माइनस है ना तो लेफ्ट साइड पे जाएंगे बच्चों। देखो 1 2 3 4 और ये 5, ये वाला पॉइंट आएगा बच्चों, यहाँ पे आएगा -1.5 आएगा, यहाँ पे प्लॉट होगा बच्चों, ठीक है। मैंने सब लाइन इसीलिए लगाई थी ताकि आपको समझने में आसानी हो बच्चों। अब 0.3 बच्चों पॉजिटिव है ना, अब 0 से 0.3 आगे जाना है, 0 से 0.3 आगे जाओ, 0 से आगे 1 2 और 3, ये बच्चों आ गया, ठीक है। ये आ गया
3 आ गया बच्चों। अब 2.1, अब बच्चों 2.1 है, 2 से आगे जाना है। अब 2 से कितना आगे जाना है बच्चों, एक डिजिट आगे, 0.1 है ना, 2 से एक डिजिट आगे यहाँ पे, ये हमारे पास आएगा 2.1 आ गया बच्चों। फिर है 3.5, ये 3 है बच्चों, आगे 5 लाइन गिन लो, 1 2 3 4 और 5, ये बच्चों यहाँ पे आएगा 3.5, कहाँ पे आएगा 5। ये देखो तमाम के तमाम बच्चों मैंने प्लॉट कर दिए हैं। जब आप सब लाइन लगाएंगे तो आपके लिए मुश्किल नहीं होगा, आपको समझने में और प्लॉट करने में बच्चों इजी हो जाएगा बच्चों, ठीक है। ये था हमारा पार्ट नंबर ए था बच्चों। अब सेकंड पार्ट है बच्चों -2 होल 1/2, माइनस होल 1/2, 2 होल 1/2 और 3 होल 1/2 बच्चों, ठीक है, 3 होल 1/2। आप चाहे तो इसको पॉइंट्स में भी लेके आ सकते हैं और पॉइंट्स में ना लाना चाहें तो इसी तरह भी कर सकते हो। मैं तमाम क्वेश्चन एक ही मेथड से कराऊंगा बच्चों, इनको हम पॉइंट्स में लेके आते हैं, ठीक है। अब देखो -2, 1/2 का मतलब होता है 0.5, 1/2 का मतलब क्या होता है 0.5, ये हो जाएगा -2 और ये 0.5, -2.5, ठीक है। इसको मैं आंसर है ब्लू से लिख लेते हैं, ये हो जाएगा -2.5, इसको पॉइंट्स में लेके आ रहे हैं। अब ये हो जाएगा -1 और 1/2 किसकी इक्वल है 0.5 की इक्वल है, 2 और ये 1/2 किसकी इक्वल है 0.5 की इक्वल है, 3 और 1/2 किसकी इक्वल है 0.5 की इक्वल है बच्चों, ठीक है। अब सब पॉइंट्स में चेंज हो गए, -2 और 1/2 पॉइंट की इक्वल, -2.5, -1.5, 2.5 और 3.5 बच्चों। अब हम इसको भी नंबर लाइन के ऊपर ही शो करेंगे। उसी तरह बच्चों हम एक नंबर लाइन लगा लेते हैं, ये हमारे पास नंबर लाइन होगी, पॉइंट्स वाला उसी तरह लिखेंगे हम। ये हो गया 0, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये हो गया 1, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये हो गया हमारे पास बच्चों 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमारे पास हो गया 3, 3.5 है, 3 से आगे चलो फिर 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये हमारे पास हो गया बच्चों 4, ठीक है। इसी तरह माइनस में जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमारे पास -1, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये -2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये हो गया -3। यहाँ तक बहुत आगे चाहिए होगा तो फिर हम इसको आगे एक्सटेंड कर लेंगे बच्चों। अब हमारे पास जो फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास बच्चों -2.5। अब देखो -2.5 किधर आएगा, अब देखो -2.5 माइनस है ना, -2 और 0.5 है, माइनस वाला है तो लेफ्ट साइड पे जाएंगे, -2 से आगे 5 डिजिट जाएंगे बच्चों, 1 2 3 4 और ये हमारे पास 5। ये कौन सा आया बच्चों -2.5, या इसका डायरेक्ट आंसर लिख दो जो ऊपर वाला है -1/2, ठीक है। -2.5 की वैल्यू लिख दो ना, -2.5 को प्लॉट किया और इसकी वैल्यू ये है, ठीक है। ये और ये दोनों एक ही बात है, मतलब ये यहाँ पे प्लॉट होगा। नेक्स्ट है बच्चों -1.5। अब -1 तो ये है ना, 0.5 तो लेफ्ट साइड पे जाएंगे, 1 2 3 4 और 5, ये आ गया बच्चों। -1.5 इसका मतलब है ये वाली वैल्यू है -1 होल 1/2, ठीक है। ये यहाँ पे आएगा, प्लॉट हो जाएगा ये यहाँ पे। नेक्स्ट है बच्चों 2.5, 2.5 पॉजिटिव है ना, 2 और 0.5 पॉजिटिव है तो राइट साइड पे जाते हैं, 1 2 3 4 और 5, ये हो गया बच्चों 2.5, या हम इसको लिखेंगे 2 होल 1/2, 2.5 या 2 होल 1/2। नेक्स्ट है बच्चों 3.5, अब 3 या पॉजिटिव है, 3 से आगे जाएंगे, 1 2 3 4 5, ये आ गया बच्चों यहाँ पे, और इसकी जगह हम लिख देंगे 3 होल 1/2। ये वाले बच्चों इनको पहले पॉइंट्स में चेंज कर दिया और फिर इनको प्लॉट कर दिया, इनके ऊपर ओरिजिनल जो वैल्यू थी वो हमने उनकी वो लिख दी बच्चों। ये था हमारे पास बच्चों बी पार्ट था बच्चों। अच्छा बच्चों सी पार्ट है -8/5, -1/4, 1/5, 7/4 और 13/5 बच्चों। सबसे पहले बच्चों हम इनको पॉइंट्स में चेंज कर लेते हैं, ठीक है। -8 को अंदर रखेंगे और 5 से डिवाइड करेंगे। आपको कैलकुलेटर भी अलाउ है बच्चों, आप कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं। -1.6 आ जाएगा, -1.6। देखो ना, 8 को अंदर रखो और 5 से डिवाइड करो, 5 अंदर 5, 8 में से 5 के 3 और पॉइंट लगा दो 0, 5 6 30। आप इस तरह भी डिवाइड कर सकते हो, कैलकुलेटर भी कर सकते हो। 1.6 माइनस लगी थी तो हमारे पास -1.6 आ गया। अब -1.4 है, इसको डिवाइड करेंगे तो -0.25 आ जाएगा बच्चों। 1/5 है तो इसको डिवाइड करोगे तो 0.2 आ जाएगा। 4 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 1.75 आ गया बच्चों, और 13 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 2.6 आ गया बच्चों। तमाम के तमाम बच्चों पॉइंट्स
हमें चेंज हो गए हैं फ्रैक्शन वाले। अब हमें इसको प्लॉट करेंगे तो हमारे लिए इजी हो जाएगा बच्चों। ठीक है, हम नंबर लाइन लगाएंगे बच्चों और इनको इसके ऊपर प्लॉट करेंगे। ये हमने एक नंबर लाइन लगा लेनी है बच्चों। ये नंबर लाइन होगी हमारी। देखो सबसे ग्रेटर वैल्यू देखो -1 और 1 और ये 2.6 मतलब 2 तक है। ठीक है, ग्रेटर वैल्यू 2 है। यहाँ पे हम लिखेंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये हमारे पास हो जाएगा बच्चों 1। अब बच्चों आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये हो जाएगा हमारे पास 2। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये हमारे पास हो गया बच्चों 3। लेफ्ट साइड पे जाएंगे बच्चों, नेगेटिव है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये हमारे पास हो गया -1। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये हमारे पास हो जाएगा बच्चों -2। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये हमारे पास होगा -3 बच्चों। हम इनको प्लॉट करेंगे बच्चों। हमारे पास फर्स्ट पॉइंट है जो हमारे पास -1.6 है बच्चों। -1.6 माइनस वाले पता है आपको लेफ्ट साइड पे जाते हैं ना। -1 ये हो गया और 0.6 है ना। अब हम इसको लेफ्ट साइड पे चले जाएंगे। ठीक है बच्चों, -1 और 0.6 है लेफ्ट साइड पे जाएंगे। 1 2 3 4 5 और 6 ये हमारे पास बच्चों आएगा -1.6। अब -1.6 नहीं लिखेंगे, इसकी वैल्यू लिख देंगे -8/5। ठीक है बच्चों, -1.6 यहाँ पे आ रहा है तो हम -1.6 की जगह उसकी वैल्यू लिख देंगे -8/5 बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट है -0.2। -0.2 है बच्चों। यहाँ पे 0 और से आगे 2 डिजिट आगे जाएंगे, यहाँ पे 2 और 2 से थोड़ा सा आगे जाएंगे बच्चों। नेक्स्ट है बच्चों -0.25। अब देखो -0.2 0 से आगे जाना है 2 पे, इस डिजिट को एक डिजिट को देखो 0 से आगे जाएंगे 1 और 1 2 थोड़ा सा आगे, ये 2 5 का मतलब होता है कि 2 से थोड़ा सा आगे बच्चों। तो ये लिखेंगे -1/4। नेक्स्ट है बच्चों 1/5 तो 0.2 है। अब ये पॉजिटिव है ना, 0 से आगे 2 डिजिट जाना है, 0 से आगे 1 और 1 2 बच्चों। ये यहाँ पे आ जाएगा 0.2 या इसको हम 1/5 भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है 7/4 या 1.75 बच्चों। 1.75 1 से आगे 7 डिजिट जा रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और 0.5 है थोड़ा सा आगे, ये यहाँ पे बच्चों 1.7। अब है नेक्स्ट है 2.6 बच्चों, पॉजिटिव है ना 2.6 2 से 6 डिजिट आगे 1 2 3 4 5 और 6 ये हमारे पास आएगा बच्चों 2.6 आ जाएगा बच्चों। ये हमारा सी पार्ट जो है वो हमने इसको नंबर लाइन के ऊपर बच्चों शो कर दिया बच्चों। डी पार्ट है 0.5 3/2 4 5 होल 1/3 6 3/5। ठीक है बच्चों, हम सबसे पहले इनको डेसिमल में चेंज कर लेते हैं बच्चों। 0.5 ये तो ऑलरेडी डेसिमल में, ये तो ऐसे ही रहेगा 0.5। 3/2 3 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 1.5 आ जाएगा बच्चों। अब ये 4 है, ये 4 ही रहेगा बच्चों। 5 होल 1/3 देखो 5 3 15 और 1 16 16/3 तो ये हो जाएगा 5.3 बच्चों। ठीक है, देखो 5 से 16/3 16 को 3 से डिवाइड करो 3 5 15 1 3 3 ये हमारा बच्चों 7 है और ये हमारा हो जाएगा बच्चों 6.6 हो जाएगा बच्चों। अब बच्चों हमने इसको नंबर लाइन के ऊपर शो करना है। इसको हमने किसके ऊपर करना है, ये हमने नंबर लाइन के ऊपर शो करना है। हमने बच्चों एक नंबर लाइन लगा लेनी है। ये हमारे पास नंबर लाइन आ गई। अब देखो सबसे ग्रेटर वैल्यू कौन सी है बच्चों, 7 है। तो हमने 7 तक जाना है, पॉजिटिव साइड पे 7 तक जाना है बच्चों। ठीक हो गया, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 0, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 1 आ जाएगा। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहाँ आ जाएगा हमारे पास बच्चों 2 आ जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहाँ हमारे पास बच्चों आ गया 3 आ जाएगा। और फिर आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहाँ हमारे पास बच्चों आएगा 4 आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और यहाँ हमारे पास 5 आ जाएगा। इतना बच्चों 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा बच्चों लेफ्ट साइड पे आएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये हो जाएगा हमारे पास -1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये हमारे पास होएगा -2
ठीक है बच्चों, माइनस वाले को कम ही है, बस यहाँ तक ही रहने दो अभी, ठीक है। अब हमने फर्स्ट प्लॉट करना है 0.5 बच्चों। फर्स्ट है 0.5, कहाँ पे आएगा, 0 के बाद राइट साइड पे, पॉजिटिव है ना, ठीक है, 0 के बाद राइट साइड पे 5 डिजिट जाएंगे, 1 2 3 4 और 5, ये बच्चों आ गया, ये हमारे पास आ गया 0.5 आ गया बच्चों। नेक्स्ट है 3/2, 3/2 का होता है 1.5, पॉजिटिव 1.5, 1 ये है और 0.5 आ गया डिजिट, पॉइंट वाले जो डिजिट होते हैं 5 स्मॉल काउंट करो बच्चों, 1 से आगे 5, 1 2 3 4 5, यहाँ पे हम लिख देंगे, ये हम लगा देंगे लाइन, ये हो लिखेंगे इसको 1.5 की जगह हम लिखेंगे 3/2 बच्चों, ठीक है, उसकी वैल्यू इसको पॉइंट्स में करिए। नेक्स्ट है बच्चों 4, अब 4 तो बिल्कुल डायरेक्ट इसके ऊपर ही आएगा, 4 के ऊपर ही आएगा बच्चों, यहाँ पे हम लिख देंगे 4। नेक्स्ट है 5.3, 5 बच्चों 5.3 कहाँ पे आएगा, 5 से 3 डिजिट आगे जाएगा, 5 से आगे 1 2 और 3 यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। हम ये लिखेंगे 5.3 को हम लिखेंगे 5 1/3, ठीक है, 5 1 हम 3 लिखेंगे इसको बच्चों। अच्छा, इसके बाद है बच्चों 6.6, यहाँ तक मैंने 5 तक लाइन लगाई थी ना, ठीक है, यहाँ तक 5 तक देखो 1 2 3 8 9 10, ये हमारे पास आएगा 6 से आगे चले जाओ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये बच्चों 7 हो जाएगा। हमने आगे जाना है 6.6 तक, अब 6 ये आगे 6 डिजिट चले जाओ 1 2 3 4 5 और 6, ये बच्चों यहाँ पे आएगा 6.6, यहाँ हम लिखेंगे 6 होल 3/5, 6 होल 3/5 बच्चों। ये हमारे पास सारे जो पॉइंट्स थे हमारे पास बच्चों, इनको प्लॉट कर दिया। नेक्स्ट है हमारे पास -5 -3 -1 1 और बच्चों 3 और 5, ठीक है। अब हम इनको प्लॉट करेंगे, ये सिंपल डिजिट है, ठीक है बच्चों, इनमें कोई पॉइंट्स वाला नहीं है, तो हम डायरेक्ट लाइन लगाएंगे और इनको हमने प्लॉट कर देना बच्चों। ये हमने नंबर लाइन लगानी है, ना बच्चों ये पॉइंट्स में है ना ही बच्चों फ्रैक्शन में है, ठीक है, और डायरेक्ट हमने सिंपल डिजिट है बच्चों। ये हमारे पास हो गया, सबसे ग्रेटर वैल्यू -5 है, और इधर स्मॉलर -5 है, ग्रेटर +5 है बच्चों, यहाँ पे लिखेंगे 0, इसमें सब लाइन नहीं लगाएंगे बच्चों, 1 2 3 4 5 6, इधर आएंगे -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है, आ भी सकता है बच्चों। अगर पॉइंट्स वाले होते तो हमने इनके अंदर बच्चों सब लाइंस भी लगानी थी, ठीक है, ये छोटी छोटी लाइनें पॉइंट्स वाले होते तो। अब बच्चों पहला -5 है, तो हमारे पास -5 कहाँ पे आएगा बच्चों, ये -5 आएगा, यहाँ पे हम प्लॉट कर देंगे -5। -3, ये बच्चों -3 यहाँ पे आएगा, -1 सिंपल -1 बच्चों यहाँ पे आएगा, 3 ये पॉजिटिव 3 है, यहाँ पे आ गया बच्चों, प्लॉट करेंगे, और 5 यहाँ पे आ गया बच्चों, ये हमारे पास बच्चों प्लॉट हो गए। ये सिंपल क्वेश्चन था बच्चों, इसको हमने प्लॉट कर दिया। नेक्स्ट बच्चों F पार्ट है, F पार्ट पॉइंट्स वाला है बच्चों, तो हमने इसकी नंबर लाइन जो लगानी है, पहले हम नंबर लाइन लगाते हैं, डॉट्स वाले पॉइंट्स वाले क्वेश्चन है ना, इसलिए हमने सब लाइंस भी बीच में लगानी, छोटी छोटी लाइंस भी हमने लगानी है। अब देखो यहाँ पे आ गया बच्चों 0, यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये हो गया 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये हमारे पास हो गया बच्चों 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये हमारे पास बच्चों हो गया 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये हमारे पास हो गया बच्चों 4, ठीक है। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये हमारे पास हो गया बच्चों 5, और लेफ्ट साइड पे जाएंगे बच्चों 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये हमारे पास हो गया -1 -6 तक जाना है बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये हमारे पास -2 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये हो गया हमारे पास -3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये हमारे पास हो गया 10 -4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये हो गया -5, सेम इसी तरह -6 और ये हो गया -7 बच्चों, -7। अब हमने किस को प्लॉट करना है बच्चों, अब हमारे पास जो पहली वैल्यू है -5.4 है बच्चों, फर्स्ट वैल्यू हमारे पास -5.4 बच्चों, -5.4 किधर आएगी, ये देखो -5.4 5 से 4 डिजिट जाएगी लेफ्ट साइड पे 1 2 3 और 4, यहाँ पे हम लिखेंगे बच्चों -5.4 हो गया बच्चों,
नेक्स्ट है वैल्यू -6.1, -6.1 बच्चों 6 ये है और आगे आगे चलेंगे, ये -6.1 हो गया, -6.1 हो गया बच्चों यहाँ पे। नेक्स्ट है बच्चों -4.5, -4 ये है और 5 लेफ्ट साइड पे, माइनस को लेफ्ट साइड पे जाना है, 1 2 3 4 और ये 5 बच्चों, -4.5। नेक्स्ट बच्चों -2.3, ये -2 है और आगे 3 डिजिट आगे चल जाएंगे, 1 2 और 3 है जो। फिर बता रहा हूँ बच्चों माइनस वाले हों तो लेफ्ट साइड पे जाना है, ठीक है, -2 के बाद लेफ्ट जाएंगे। फिर -1 बच्चों, ये -1 आ गया। ये थे हमारे बच्चों और इनको हमने सारों को प्लॉट कर दिया बच्चों, ठीक है। ये था हमारा बच्चों एफ पार्ट था। उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी, कोई इतनी मुश्किल नहीं है बच्चों, ध्यान से और अच्छी तरह करेंगे तो बिल्कुल आपको समझ आ जाएंगे बच्चों, ठीक है। आप एक दफ़ा वीडियो ध्यान से देखेंगे तो आपको सब समझ आ जाएगा। नेक्स्ट है बच्चों, मेरी कोशिश होती है बच्चों आपको बहुत आसान तरीके से और अच्छे तरीके से बैत करवाया जाए बच्चों। नेक्स्ट है बच्चों, अब इनको हमने पहले पॉइंट्स में लेके आना है बच्चों। इनको बच्चों हमने पॉइंट्स में चेंज करना है पहले। देखो 5 टू द 10 और 2 12, ये लिखेंगे -12/5, 5 टू द 10 2 12/5 हो गया, ये 0.2 ऐसे ही लिखेंगे। 4 टू द 8 1 9/4 हो गया और 4.4 हो गया बच्चों। अब ये ऐसे ही रहेगा -4, ये इसको डिवाइड करेंगे, -12 को जब 5 से डिवाइड करेंगे बच्चों आ जाएगा -2.4, ये आ गया बच्चों 0.2, इसको डिवाइड करेंगे तो 2.25 आएगा कैलकुलेटर पे और ये 4.4 आ गया बच्चों। अब हम इन सबको प्लॉट करेंगे नंबर लाइन के ऊपर बच्चों, इनको ड्रॉ करेंगे नंबर लाइन के ऊपर, हमने इनको करना है। ये हम नंबर लाइन लगा लेंगे बच्चों, ये हमारा हो गया 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये हो गया 10 बच्चों। जो पॉइंट्स वाले होते हैं हम इस तरह लिखते हैं 1, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये हमारे पास हो गया 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये हमारे पास हो गया 3। सेम इधर जाएंगे -1, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 -1, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 -2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये -3, ठीक है बच्चों। और अब हम देखते हैं इनको प्लॉट करते हैं, ठीक है। अब हमारे पास -4 भी है ना, इधर भी जाएगा अभी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये हो गया -4 और इधर बच्चों 4.4 है, इधर भी जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नंबर लाइन बड़ी कर देती है 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये हो गया बच्चों, ठीक है। अब हमने इनको प्लॉट करना है बच्चों। अब फर्स्ट वाली वैल्यू है हमारे पास -4 है बच्चों, फर्स्ट वाली है -4, तो -4 किधर आएगा, यहाँ पे आएगा बच्चों, ये आएगा -4, यहाँ प्लॉट हो जाएगा। -2.4, ये -2 है और 0.4 है ना, -2 से लेफ्ट साइड पे 1 2 3 और 4 ये आ जाएगा बच्चों -2.4, -2.4। नेक्स्ट है बच्चों 0.2, ये 0 और प्लस है ना, यहाँ आगे 2 डिजिट जाएंगे बच्चों, 0.2, 2.25। अब 2 ये है पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, 1 और 2 और थोड़ा सा आगे बच्चों, बस 2.2 इसको कंसिडर करो बच्चों, 2.2 से थोड़ा सा आगे, ठीक है। पहला डिजिट देखना 2.2 और ये देखो 4.4 है बच्चों, 4 से आगे 1 2 3 4 डिजिट 4.4। अच्छा ये हमारे पास 4.4 है। अब बच्चों 2.25 है जो मैंने लिखा है, अब इसको 2.25 भी लिख सकते हो या 2 होल 1/4 भी लिख सकते हो, इसको ये भी लिख सकते हो या 2 होल 1/4 लिख दो, ये लिख दो या ये लिख दो, बात एक ही है, ठीक हो गया। अब 0.2 था, ये देखो -2.4 को ये भी लिख सकते हो या इसकी जगह आप ये लिख सकते हो -2 होल 2/5, ये वैल्यू लिख दो बच्चों, ठीक है। ये था हमारा पार्ट नंबर जी था बच्चों। एच पार्ट देखें, अब एच पार्ट देखें बच्चों, इनका अंडर रूट ले सकते हैं, माइनस रहेगा, 49 का अंडर रूट 7 होता है बच्चों, 16 का अंडर रूट 4 होता है, बाहर माइनस लगी रहेगी, 4 का अंडर रूट 2 होता है, 25 का 5 होता है और 64 का बच्चों 8 होता है, ठीक है। ये भी राउंड ऑफ में आ गया बच्चों, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इसके ऊपर भी आप स्टार लगा लें, इंपॉर्टेंट पार्ट है बच्चों, ठीक है। और ये सिंपल वैल्यू है, सीधी हमने इनको डायरेक्ट प्लॉट कर देना बच्चों, हम नंबर लाइन के ऊपर ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ये नंबर लाइन हम ड्रॉ करेंगे पहले, ये हमारी नंबर लाइन आ जाएगी, ये हमारे पास 0 आ गया, राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर 1, इसमें पॉइंट्स वाले नहीं है, सीधा सीधा लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, लेफ्ट साइड पे -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8, ठीक है बच्चों। अब हमने प्लॉट करना है, फर्स्ट वैल्यू क्या है -7 किधर है बच्चों, ये वाली, ये हम लिखेंगे -7,
नेक्स्ट है बच्चों -4, -4 किधर है, ये है हमारे पास। अच्छा -7 लिख दो या -49 लिख दो, बात एक ही है, -49 लिखते हैं हम जो वैल्यू है, ठीक है। अब -4 ये है ना, ठीक है, यहाँ पे आएगा। और ये -4 नहीं लिखते, -√16 लिख लेते हैं, ठीक है। अब इसकी जगह ये वैल्यू लिख दी ना, चाहे ये वैल्यू लिख दो या ये, हमने ओरिजिनल वैल्यू लिखनी है। अब बच्चों 2 किधर है, +2 ये है, तो 2 नहीं लिखना, उसकी जगह लिखेंगे √4, मतलब ये दोनों एक ही चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं बच्चों। 5, ये 5 है बच्चों, तो 5 की जगह हमने क्या लिखना है, √25। 64, 8 है ना, 8 की जगह हमने लिखना है √64 बच्चों। ये था हमारा बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 था बच्चों। उम्मीद आपको इसकी समझ आई होगी बच्चों, ठीक है। तो चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, फाइंड एब्सोल्यूट वैल्यू। बच्चों यहाँ पे हमने एब्सोल्यूट वैल्यू निकाली है ऑफ द फॉलोइंग रियल नंबर्स, ठीक है। इनकी पार्ट नंबर ए से लेकर बच्चों पार्ट नंबर एच तक हमने इनकी एब्सोल्यूट वैल्यूज फाइंड करनी है बच्चों, ठीक है। तो चलते हैं बच्चों फर्स्ट पार्ट की तरफ। फर्स्ट पार्ट हमें गिवन है √5, -√5 एंड √5 बच्चों। हम सबसे पहले इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकालते हैं। देखो -√5, इसकी बच्चों एब्सोल्यूट वैल्यू निकालेंगे एंड इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकालेंगे बच्चों, ठीक है। और सॉरी ब्लू से लिखना था, ब्लैक से लिखे हूँ, ठीक है बच्चों। ये आंसर ही है, ठीक है। हम ये एब्सोल्यूट का साइन है बच्चों, ये √, ठीक है, ये आंसर है। ये एब्सोल्यूट का साइन है बच्चों। एब्सोल्यूट का साइन क्या होता है जी, जब भी किसी चीज़ का एब्सोल्यूट निकालना होता है ना, एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी होती है, उसके गिर्द ये स्ट्रेट लाइन वाली लगाते हैं, ये 2 लाइनें लगा देते हैं, ठीक है। ये इसके गिर्द भी स्ट्रेट लाइन लगा दी और इसके गिर्द भी स्ट्रेट लाइन लगी। बच्चों जो एब्सोल्यूट वैल्यूज होती है ना, एब्सोल्यूट का साइन जो होता है ना, ठीक है, इसके अंदर जो नेगेटिव का साइन है उसको खत्म कर देता है, ठीक है। इसका आंसर आएगा √5। क्या आ जाएगा, √5 आ जाएगा, ठीक है, √5 आ जाएगा। और जो नेक्स्ट है तो इसका भी बच्चों हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, एंड इसकी जब एब्सोल्यूट आंसर आएगा तो इसका भी √5 आ जाएगा बच्चों, ठीक है। एब्सोल्यूट वैल्यू निकाली है तो हमने इन दोनों के एब्सोल्यूट लगा दिया, और जब एब्सोल्यूट हटा देंगे तो माइनस खत्म हो जाएगी बच्चों, तो इसका एब्सोल्यूट हटा देंगे तो जो साइन है वो खत्म हो जाता है बच्चों। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया, एब्सोल्यूट वैल्यू आ गई बच्चों, ठीक है। एब्सोल्यूट वैल्यू हमने इसमें फाइंड करनी थी। नेक्स्ट है बच्चों बी पार्ट है हमारे पास। सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों, ये था तो ऑब्जेक्टिव में कोई एक आध पार्ट आ जाता है। -8.5 एंड 8.5, ठीक है बच्चों। दोनों की हमने एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम यहाँ लिखेंगे -8.5 की एब्सोल्यूट वैल्यू एंड 8.5 की एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे। जब एब्सोल्यूट हटा देंगे बच्चों तो माइनस खत्म हो जाएगा, इसकी भी वैल्यू 8.5 हो जाएगी और इसकी वैल्यू तो यही रहेगी, ठीक है बच्चों। बस नेगेटिव का जो साइन होता है वो खत्म हो जाता है बच्चों, जो नेगेटिव का साइन होता है वो रिमूव हो जाता है एब्सोल्यूट वैल्यू में, ठीक है। सी पार्ट है -2 होल 1/4 एंड 2 होल 1/4 बच्चों। दोनों की हमने क्या निकालनी है, एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है। ये हो जाएगा -2 होल 1/4, ये एब्सोल्यूट वैल्यू, एंड 2 होल 1/4 इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू बच्चों। जब इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकालेंगे बच्चों तो माइनस का साइन खत्म हो जाता है बच्चों, 2 होल 1/4 आ जाएगा और इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू भी 2 होल 1/4 हो जाएगी। बस साइन जो है वो रिमूव हो जाएगा, ठीक है, पॉजिटिव आंसर आएगा। डी पार्ट है -6/7 एंड 6/7, ठीक है बच्चों। इस पार्ट में जाने से पहले बच्चों आपसे गुजारिश है, चैनल को लाइक लाजमी करना है, सब्सक्राइब भी करना है और दोस्तों को भी चैनल के बारे में बताएंगे। इंशाल्लाह मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो बनाता रहूँगा, गेस्ट भी देता रहूँगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताता रहूँगा बच्चों। अब इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी, -6/7 एंड 6/7 की एब्सोल्यूट वैल्यू। जब एब्सोल्यूट लेते हैं तो माइनस खत्म हो जाएगा, इसकी भी 6/7 आ जाएगी और इसकी भी 6/7 आएगी, ठीक है। चाहे माइनस है चाहे प्लस है, दोनों की एब्सोल्यूट वैल्यूज सेम होती है बच्चों। ई पार्ट है -3.5 एंड 3.5। अब बच्चों माइनस में है या प्लस में है, दोनों की एब्सोल्यूट वैल्यू सेम होंगी। -3.5 की एब्सोल्यूट वैल्यू एंड +3.5 की एब्सोल्यूट वैल्यू बच्चों। जब इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकालेंगे तो ये भी प्लस में हो जाएगी और इसकी वैल्यू भी बच्चों प्लस में हो जाएगी बच्चों। एफ पार्ट है बच्चों, बिल्कुल सेम सारे एक जैसी हैं, -1/2 एंड 1/2 बच्चों। दोनों की हमने निकालनी है एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करनी है बच्चों।
ये हो जाएगा -1/2 की एब्सोल्यूट वैल्यू एंड ये 1/2 की एब्सोल्यूट वैल्यू। जब इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकालेंगे बच्चों माइनस ख़त्म हो जाएगी और इसकी भी, इसके तो है ही प्लस है बच्चों, ठीक है। जी पार्ट है -5 एंड +5, इन दोनों की हमने एब्सोल्यूट वैल्यूज फाइंड करनी है। तो ये हो जाएगा -5 की एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करनी है और +5 की एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करनी है। -5 की एब्सोल्यूट वैल्यू माइनस ख़त्म हो जाएगी और प्लस की भी प्लस ख़त्म हो जाएगी, हम दोनों की सेम वैल्यूज आ जाएंगी बच्चों। h -√10 एंड √10 बच्चों, -√10 एंड √10 बच्चों, -√10 की एब्सोल्यूट वैल्यू एंड √10 की एब्सोल्यूट वैल्यू बच्चों। इसका भी साइन ख़त्म हो जाएगा और इसका तो साइन है ही नहीं है बच्चों, ठीक है। ये आंसर आ गया बच्चों। ये थी बच्चों हमारी एक्सरसाइज चेक 1.2। उम्मीद है आपको समझ आई होगी बच्चों। कोशिश किया आपको अच्छे तरीके से और बहुत आसानी से समझाया जाए, ताकि एक दफ़ा आप वीडियो सुन लेंगे, देख लेंगे तो इंशाल्लाह आपको समझ आएगी बच्चों। अपना ख्याल रखना बच्चों। वीडियो के बाद कमेंट्स लाजमी करना है कि वीडियो आपको कैसी लगी बच्चों। अल्लाह हाफिज़।